कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। हरि तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम तुम भक्तन रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम तुम भक्तन रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम तुम भक्तन रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम तुम भक्तन रखवारे। यमुना तट रास रचैया की, अधर धर मुरली बजैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। हरि कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण बलदाऊ के भैया। मोहन बन गाए चरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्णानंद के मन में होए बड़ो आनंद। आरती गावे कृष्णानंद के मन में होए बड़ो आनंद। विनय है आज बचैया की, हर मुरली बजैया की। हर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। हर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। हर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भजतारम सदा वसंतं हृदयालवन्दे भवं भवामि शैतन्यवान्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या त्वमेव, त्वमेव शर्वं त्वं देवदेवं, त्वमेव शर्वं त्वं देवदेवं, त्वमेव शर्वं मम देवदेव।
देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नातेनाकं महिमानः यत्र पूर्वे साध्या शांति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम्। कात्यायने च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। सेवन्तकामफलचम्बकपाटलाब्जै पुन्नाङ्गजात करवेल रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी वै त्वां पूजयामि जगदीश्वर मैं प्रसिद्धौ। नाना सुगंध पुष्पाणि था कालो भवानि च पुष्पं जलर्मया दत्तो ग्रहणा परमेश्वरा। श्री प्राण पवित्रं मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बच्चे का आप 14 नवंबर को मेरी कथा कराए, तालियां बजाए। ग्वालियर से आए आप लोग, पूरा परिवार आया है। आप ग्वालियर से चल के पूरा परिवार माई के दर्शन करे। और 14 नवंबर को मेरी कथा फाइनल है। माई सब बन गया डीजो और बहुत बहुत साधुवाद। मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सर से खिसक गई है साड़ी, सर से खिसक गई है साड़ी। मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन बोला भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी नाम नेत्र पुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन बोला भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए। इस प्रकार हुआ
बहुत बाबा बोले बाबा कह रहे देवी हमें ले चलो। तो बाबा से पार्वती मैया बोली बोले वैसे आपको वहाँ जाना तो उचित नहीं है, लेकिन आप ज्यादा जिद कर रहे हैं तो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले तुम्हें गोपी बनना पड़ेगा। पार्वती मैया कह रही बोले बाबा से कि आपने घूंघट मारो, तो घूंघट नीचे को मारा तो पीछे बाबा की जटा निकल आई, करो ले चलो। तो मैया पार्वती बोली अगर आप नहीं मान रहे चल ही रहे हो तो एक काम करो। बोली क्या? बोले वैसे तो हमेशा आप चलते हो आगे और हम चलते हैं पीछे, लेकिन आज उल्टो काम हुई है। बोले क्या? बोले हम रहे हैं आगे और तुम रहे हो पीछे। पार्वती मैया कह रहे बोले आवाज से। और बोले साड़ी को पल्लू बोले ऐसो पकड़ ले एक हाथ से, और बोले एक हाथ से हमारी साड़ी को पल्लू पकड़ियो। बोले होना एक आध गोपी नहीं है, हजारों गोपियां हैं। कहो अगर तुम भूल गए और तुम अगर हिरा गए तो हम तुम्हें ढूंढे और तुम हमें ढूंढो। बाबा बोले देवी कच्ची करो, ठीक है ले चलो। अब देखो मैया पार्वती ने भोले बाबा का फिर श्रृंगार किया, बढ़िया सुंदर नथनी पहराई, बढ़िया भाला पहराए बाबा को, बढ़िया साड़ी पहराई। अब बाबा देखो क्या करे कि ऐसा पल्लू संभाले और एक हाथ से मैया पार्वती की साड़ी के पल्लू पकड़े कि पार्वती ने छूट जाए तो हम कहाँ जाए भाई, ना मैं आता ना पता। महाराष्ट्र में पहुंची। अच्छा महाराष्ट्र में क्या होता था कि रोजीना एंट्री होती थी कि कौन गोपी कहाँ से आई है, कौन गोपी कौन सी है, कौन से गांव से है, कौन इनके पति का नाम है। अच्छा राधा जी करती थी एंट्री, राधा जी करती थी एंट्री। अब भोले बाबा पार्वती से कहा सभी गोपियों से इतने ऊंचे दिखा रहे। भोले बाबा भाई गोपियों की ऊंचाई है कम और बाबा की ये ऊंचाई थी, तो हजारों गोपियों में भोले बाबा अलग दिखा रहे। अब आप विचार करना हजारों गोपियां आप लोग बैठी हो, कोई विचित्र कहूँ गोपी आ जाए तो ऊंची आ जाए या छोटी आ जाए तो वो विचित्र लगेगी। अब लेन लगी है। अब सारी गोपियां जो गोपियां रोज जाती थी तो उनको तो पहले ही नाम लिखो। अब पार्वती के पीछे है बाबा, अब राधा जी एंट्री कर रही। अच्छा ऐसा कभी कभी हो जाता है, महिला की बात महिला संभाल लेती है और हम पुरुषों की बात पुरुष संभाल लेते हैं। तो जैसे पार्वती को नाम आओ पार्वती के पीछे लगे थे बाबा, और बाबा साड़ी पकड़े थे एक हाथ से। तो राधा जी बोली पार्वती से कहा बहना जो गोपी कहाँ से आई, बहना जो गोपी नहीं लग रही। तो पार्वती ने हाथ मसक दो राधा जी को, राधा जी हमारी सहेली है। अच्छा कोई बात सहेली है तो ले जाओ। अब देखो अब अंदर पहुंचे, अब सिंहासन पर बैठे भगवान, लाला बैठे ऊंचे सिंहासन पर और हजारों गोपियों में बीच में बाबा खड़े, सबसे ऊंचे अलग दिखा रहा है भोले बाबा। अब भोले बाबा एक हाथ से जो समाने जो ना हो जाए तो दाढ़ी निकल जाए, तो एक हाथ से तो चार समाने, एक हाथ से पार्वती की साड़ी को पल्लू पकड़े कि पार्वती ने हिला जाए। भाई भूगोल में अगर पत्नी हिला जाए अब कितने बुढ़त फेरो। अच्छा जान पर्चे नहीं है, पहली बार आए बाबा। तो बाबा मैया को भी नहीं छोड़ पा रहे और पल्लू भी नहीं छोड़ पा रहे। भगवान को बोले देवी राधा से, बोले देवी आज निश्चित कोई नई गोपी आई। भगवान बोले वहीं से सिंहासन पर बैठे बैठे बोले राधा आज निश्चित कोई नई गोपी आई अपने रास में। पार्वती बोली नहीं, हमने पूरी एंट्री करी, जो गोपी रोज आती थी वही गोपी है, नई कोई है नहीं है। भगवान बोले नहीं ले लगाओ हम एंट्री करें। पार्वती बोली अबे तो मैया भाई राधा से तुमने हाथ जोड़ के कह दे कि भाई सहेली है, अब भगवान से कहा किया। तो भोले बाबा कह रहे धीरे धीरे देवी कच्छ करो, बचा लो। पार्वती बोली तो बोली वो नहीं, पार्वती मैया बोली तो बोली वो नहीं। भाई देखो मर्दानी चाल और मर्दानी आवाज, हम और आपकी आवाज में भी अंतर रहता है, हम और आपकी चाल में भी अंतर रहता है। हम एक गीत गाते हैं पकड़े न जाना मर्दानी चाल पर, एक लहरीदार चुनरिया डालकर भोला बन जाओ होली घुंघटा निकाल के। तो आज बाबा
बीच गोपियों में खड़े। भगवान बोले लेन लगाओ। अब साहब बीच महारास में लेन लग गई गोपियों की। अब भगवान उठे सिंहासन पर। तो पार्वती मैया बोली राधा जी से, बोली बहना जैसे तुमने हमें बाहर लाज राख दी कैसी लाज ना राख दो, हमें बचा लो। राधा जी बोली ठीक है तुम दुखी नहीं हो, तुम्हारी रक्षा करें। तो भगवान से राधा जी बोली लाला तुम नहीं उठो, हमें एंट्री कर रहे हैं, तुम क्या उठ रहे सिंहासन में, हो बैठो हम एंट्री कर रहे हैं। भगवान ठीक है करो एंट्री। तो राधा जी ने फिर एंट्री करी। अब तो जाता पढ़ी लिखी सिकी अति काला पार्वती की राधा जी सो बात बन गई। राधा जी बोली नहीं प्रभु जो गोपी रोज आती थी वही गोपी है। तो बोले करो महाराज। अब आप कल्पना करना जब भोले बाबा नृत्य करेंगे, मैं आपसे निवेदन कर रहा था 5 दिन से कि भगवान विष्णु ने मोहिनी बन के नाचा, भगवान शंकर आज देखो गोपी बन के नच रहे हैं, तो कन्हैया तो भी नचता ही है। बोलो हम और आपके लिए कथा में मंदिर में नाचने में शर्म लगती है। अगर तुम्हारे घर डीजे बन जा 10 टन ना हो फिर देखो, अरे फिर तो देख लो। बोलो राधे राधे। हम तो देखते हैं ना, हम शादियों में जाते हैं विवाह पढ़ने के लिए, अरे साहब अरे श्रृंगार देखो फिर उनको नाचो देखो। फिर ये जो नहीं देखा कि ससुर खड़े कि गुरु जी खड़े कि हमारे जेठ खड़े, अरे साड़ी को पल्लू और उनकी चोटी, अरे बोलो राधे राधे। हम तो आंखों से देखते। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूँ अच्छी बात है, उस समय तुम्हारे बच्चे का विवाह है, लेकिन उसमें लेकिन लगी है। लेकिन परमात्मा के सामने तुम अगर एक बार नाच जाओगी, जीवन में तुम्हें कहीं नाचना नहीं पड़ेगा, कभी नहीं नाचना पड़ेगा। मैं दावा दे रहा हूँ। भगवान का पागल क्या, भगवान विष्णु का पागल है, भगवान शंकर के पागल है कि बोले गोपी बन के आए और आज भगवान के साथ में नाच रहे हैं। महाराज हुआ। अब जैसा महाराज हुआ तो पृथ्वी कांपने लगी। जब भगवान कन्हैया नचेंगे और भगवान भोले बाबा भूत बाबा सब नचेंगे, पृथ्वी कांपने लगी। कन्हैया बोले नाच बंद करो, महाराज बंद करो। और जैसे बीच गोपियों में भगवान बोले साइड दो साइड दो साइड दो। और जैसे भोले बाबा के पास गए और भोले बाबा का जैसे पल्लू उघाड़ा और बाबा ने भोले के दर्शन करे और भोले ने कन्हैया के दर्शन करे। उसी दिन से भोले बाबा का नाम पड़ गया गोपीश्वर। बोले गोपीश्वर भगवान की। आज भी आप वृंदावन जाना, आज भी आप जैसा श्रृंगार होता है भोले बाबा का। साड़ी पहनाई जाती है, कानों में कुंडल पहनाई जाती है, नाक की वस्तु नाक में पहनाई जाती है। आज भी आप जैसा श्रृंगार होता है। बड़ौनी में तो दर्शन किया होगा आपने गोपीश्वर का। मैं भागवत कर आया हूँ 2 बार, ऊपर नौरिया पे है गोपीश्वर। वहाँ जो कहते हैं बड़ौनी में रोजीना शिवजी बढ़ते हैं, मैं वहाँ 2 कथा कर आया हूँ। वैसे बड़ौनी में तो मेरी हुई 6 कथा, 2 गोपीश्वर में भाई और 2 संतोषी माता है, थोड़ा निकले यही हाथ पे वहाँ करी। और पिछली बार तिवारियों को मोहल्ला है कि पानी की टंकी लगी है, वहाँ मैंने कथा। आपकी कृपा से ऐसा नहीं है कि मैं दतिया में आसपास की कथा न करता हूँ, और आप लोगों की कृपा से देखो अभी ग्वालियर की मेरे चेला आए थे, इंदौर में देवास में, ऐसा नहीं है कि मैं कई कथा करने लग जाता हूँ। आशीर्वाद आप लोगों का है, जैसे आप जैसे मुझे भक्त मिल जाती, मुझे आनंद आता है कथा करने। तो आज भगवान का नाम पड़ गया गोपीश्वर। भोले बाबा ने कन्हैया के दर्शन करे और कन्हैया ने भोले बाबा के दर्शन करे, गदगद हो गए दोनों देवता। इस प्रकार भगवान सुंदर ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं। अब चलते समय को देखते हुए, कथा बहुत पीछे चल रही है, समय भी देखना है, कथा को भी चलाना है। अब चलते हैं मथुरा। अभी तक वृंदावन की और गोकुल की बात चल रही थी, अब हम और आप चल रहे हैं मथुरा। मथुरा में क्या हुआ कि जब से कंस को जानकारी मिली कि हमारा मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया, तो कंस ने पूतना को भेजा। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। कंस ने त्रिलावित को भेजा, भगवान ने
किया। कंस ने धैनकासुर को भेजा, भगवान ने धैनकासुर का उद्धार किया। कंस ने अगासुर को भेजा, भगवान ने अगासुर का उद्धार किया। मैं आपसे क्या वर्णन करूं कि कंस जितने भी दैत्य भेजता है भगवान को मारने के लिए, वो खबर मिलती है मरने की। अब कंस केवल एक ही टोल में है कि बलराम और कृष्ण को कैसे मारे, कैसे मारे। अब इसने आपातकालीन सभा लगाई मथुरा में, सभी दैत्य बैठे हैं, अपना अपना मत, कोई कह रहा है ऐसा कर लो, कोई कह रहा है ऐसा कर लो, ऐसे मार देंगे। उसी सभा में बीच में नारद जी हो गए प्रकट। भाई नारद जी को तो मालूम है कि जब जो पाप करेगा और जब परमात्मा आएंगे जब इसको मारेंगे। नारद जी बोले बाबा राजन ये सभा कैसी लगी? कंस बोला आओ बाबा, आओ बाबा, बढ़िया सुंदर आसन डाली, आप अच्छी मौका पे आए। कंस बोला नारद जी से, नारद जी बोले हम तो मौके पे आते हैं, लेकिन जो भीड़ कैसी लगाए राजन आप? तो कंस बोला नारद जी से, बाबा हम जो भीड़ लगाए, जो आपातकालीन सभा लगाए, काय के लिए? बोले जब मैंने अपनी बहन देवकी की विदा करी तो उस समय आकाशवाणी ने हमसे कहा था कि तेरी बहन का अष्टम संतान काल होगी, और हमने वो संतान का पता लगा लिया। उस संतान का जन्म हो गया गोकुल में, लेकिन उस संतान के लिए मारने के लिए हमने कई राक्षस भेजे। हमने अपनी बहन पूतना को भेजा, त्रैलावित को भेजा, अगासुर को भेजा, धैनकासुर को भेजा, लेकिन खबर मिली मरने की, हमारे एक भी राक्षस जीवित नहीं आए। और उन्हीं दोनों बालकों के लिए मारने के लिए जो हम आपातकालीन सभा लगाए। बाबा तुम बताओ पाओ। नारद जी बोले वो पाओ हमारे पास है। बोले वो पाओ हमारे पास है। बोले क्या? बोले तुम रखो ये धनुष यज्ञ का मेला, तुम्हें मालूम है? नारद जी कह रहे क्या? बोले जब तुमने भगवान शिव की तपस्या करी थी। बोले हो। बोले भगवान शिव जी ने तुम्हें धनुष दिया था। बोले हो। तो बोले उसी धनुष यज्ञ का मेला रख दो। कंस बोला जो बढ़िया उपाय बताओ बाबा तुमने। और बोले और सुनो, और बोले परसों रख लो, जल्दी देर नहीं करो। कंस बोला बाबा फिर उनको मारेंगे कैसे? कौन उन्हें लेने जाएगा बलराम और कृष्ण को? तो नारद जी बोले वो भी उपाय हम बता रहे। बोले तुम्हारे दो पहलवान हैं। बोले कौन? बोले चांडूर और मुष्टक। बोले चांडूर से कन्हैया को मरवा देना और मुष्टक से बलराम को मरवा देना। क्या बढ़िया सुंदर उपाय बताओ। कंस प्रसन्न हो गया। कंस बोला बाबा जो उपाय और बता दो कि उन दोनों के लिए लेवे को जाए। भाई जिनको भेजते उससे मरे आते, जिंदा कोई आता नहीं है। नारद जी बोले वो भी उपाय हमारे पास है। क्या उपाय? बोले तुम्हारे महामंत्री है अक्रूर जी। बोले हो। और बोले अक्रूर जी है बलराम और कृष्ण के चाचा। भाई जैसे हमारे चाचा अगर हमको मेला में घुमा में ले जाए या शादी में ले जाए या कथा में ले जाए तो क्या हमारे माता पिता रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। भाई चाचा वाले पिता तुल अब प्रसन्न हो गया कंस। बोले धन्य नारद। और नारद जी उपाय बता के और चल दिए। और जैसे नारद जी चल दिए इधर ब्रज में भगवान गैये चरा के लौट रहे थे वृंदावन में। और गैये चरा के लौट रहे थे, शाम का टाइम है, नारद जी आ गए। नारद जी बोले लाला कंस को कब मारोगे? नारद जी बोले कंस भगवान से, बोले लाला कंस को कब मारोगे? तो भगवान बोले उते का किया है मथुरा में। भगवान बोले तुम उते मथुरा में का किया है? नारद जी बोले लाला परसों की किया है। भगवान बोले परसों मारे। जाओ नारद तुम्हारी बात खाली नहीं जाएगी, तुम परसों की किया है, हम परसों कंस को मारेंगे। हाँ बोले प्रभु बहुत पाप कर रहा है, बहुत अत्याचार कर रहा है कंस, प्रभु उसका उद्धार करो। भगवान बोले जरूर करेंगे। नारद जी ने दोनों दर्पण अपनी बात रख दी और नारद जी तो अंतर ध्यान हो गए। अब
कंस ने अक्रूर जी को बुलवाया। अक्रूर जी आ गए। महाराज आदेश, कंस बोला हमारा ये आदेश है कि तुम्हारे लिए कल और गोकुल जाना है, और गोकुल में दो छोरा है बलराम और कृष्ण, दोनों छोरों को ले आना है। परसों हमने धनुष यज्ञ का मेला रखा है, हमें उन दोनों बालकों के लिए अपने दोनों पहलवानों से मारना है। ये शब्द सुना अक्रूर जी का हृदय, बाहर की आवाज बाहर रह गई, अंदर की अंदर रह गई। एक शब्द भी नहीं बोला अक्रूर जी ने। भाई विचार किया अक्रूर जी ने कि अगर मैं इससे मना कर दूंगा तो जी मुझे मार देगा। वो आज एक कंस पापी हमसे कितना दूषित कार्य करा रहा है कि मेरे बेटे को वो मेरे हाथ से मरवाना चाहता है, लेकिन मना भी नहीं कर पा रहे अक्रूर जी, और शंका भी कर रहे हैं। कंस बोला हमारा आदेश है। अक्रूर जी बोले ठीक है राजन, हमें तुम्हारा आदेश स्वीकार है। गच्छ नंद ब्रज तत्रम सुतावान कुंदमय, आसाते ताहे नाने रथ नानाय माचिर। रथ को सजाया। आज महाराज अक्रूर जी रथ को श्रृंगार कर रहे हैं, बढ़िया घोड़ों को स्नान कराए जा रहे हैं, बढ़िया घोड़ों को सजाए जा रहे हैं, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया रथ का। अक्रूर जी बैठ गए। मथुरा से वो वृंदावन के लिए केवल आध घंटा की रास्ता है। सब लोग जाते हैं, कोई गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, कोई शहर मेले में जाते हैं। मथुरा से और गोकुल तक केवल आध घंटा लगता है, और अक्रूर जी के लिए सुबह से लेकर शाम हो गई। अक्रूर जी केवल रथ पर बैठे, रथ को घोड़ों को पड़ा नहीं रहे, घोड़ों की लगाम में छुट्टे डली है, कहीं घोड़े पानी पी रहे हैं, कहीं घोड़े हरी घास खा रहे हैं, कहीं घोड़े खड़े हो जाते हैं। अक्रूर जी कुछ नहीं बोल रहे, अपने आप घोड़े चल रहे हैं, अपने आप घोड़े चल रहे हैं। कहीं रुक जाते तो अक्रूर जी कुछ नहीं, अपनी सुध भूल गए। शाम का टाइम हो रहा है, अक्रूर जी का वृंदावन में पहुंचना हुआ। वृंदावन में मेरे लाला बलराम दोनों बालक वो गईए चला के आ रहे थे, वो अक्रूर जी मिल गए रास्ता। दोनों ने प्रणाम किया, काका जी प्रणाम। अक्रूर जी ने आशीर्वाद दिया। भगवान बोले काका जी कैसा आना हुआ आपका गोकुल में? अक्रूर जी बोले लाला मेरे मुंह से बात कहने में शर्म लग रही है। क्यों? भगवान बोले क्यों काका जी बताओ ना कैसा आना हुआ? अक्रूर जी बोले लाला वो कंस है ना? हाँ है ना मामा, हमारे मामा है। अरे वो मामा नहीं है। बोले क्यों? बोले आज मुझे तुम दोनों बालकों के लिए लेने भेजा है। और बोले लाला उसके दो पहलवान हैं, चांदूर और मुष्टक, भी तुझे परसों मारेंगे। इतनी बात कही तो भगवान ने अक्रूर जी के मुंह पे हाथ धर दिया। हाथ धर दिया। काका जी जो बात तुमने हमसे कही है हमारी मैया यशोदा से मत कहना। अगर मेरी मैया को पता चल जाएगा कि मेरे लाला मथुरा जा रहा है, मेरी मैया मर जाएगी। मेरे बगैर एक पल भी नहीं रहती है। मुझे अगर थोड़ा सा कुछ दर्द हो जाए तो 20 वैद्यों को बुला देती है, 50 डॉक्टरों को बुला देती है। मेरी मैया मुझसे इतना प्रेम करती है। काका जी मैं आपसे प्रणाम कर रहा हूँ। मेरी मैया यशोदा से ये बात मत कहना कि मैं मथुरा जा। आगे आगे बलराम और कृष्ण है, पीछे पीछे अक्रूर जी का रथ है। नंद महल की ओर पहुंच गया। कानो कानो आवाज पहुंच गई, कोई अक्रूर आया है मथुरा
अयोध्या से, कोई अखनूर आया है मथुरा से, कोई अखनूर आया है मथुरा से। ब्रजवासी आ गए। लाला, लाला जी कौन आया है? लाला जी कौन आए? भगवान बोले जी हमारे काका जी। लाला जी काय को आए? लाला बोले अपन मेला देखकर चल रहे हैं। जय 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 बोले रुक्मणी मंगल भगवान की जय। और क्या कह रहे हैं, श्रृंगार हो रहा है, सुने आप लोग हमारे भैया के द्वारा। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में बोला के हथ बातों करा दो, बोला के हथ बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भगवान आगे लेकिन रुक्मणी का हरण करेंगे। अब आपके सामने द्वारकाधीश आ रहे हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान आ रहे हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंगना ही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंगना ही छूटे, ऐसा बनो दुल्हा जो कब होना ऐसा बनिया लगा दो, दल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे, प्रेम प्रीत धागा जो कब हो न छूटे, प्रेम प्रीत धागा जो कब हो न छूटे। आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, मुझे जब सुंदर की फूल बरसाओ, मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं, बहारों अच्छा साहब, बराती को है नेक मांग रहे हैं साहब, रुक्मणी मैया की सहेली ये कहे नेक दो, तब भी माला दे, माला इन्हें बरा अरे यार गा रहे तुम्हारा तो फिर जान दो यार, बेटा डालो। रुक्मणी मंगल भगवान की, चलो प्रभु आप डालो। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। अरे आज दूल्हा बने नंदलाल, अरे आज दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल। बच्चों को बैठा लो, माता बने लगते लो, आप बच्चों खड़े हो जाओ, बच्चों को बैठा लो। रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, महलों वाली, महलों वाली, महलों वाली, महलों वाली, और सामने है सारे दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, कमरिया दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं।
रुक्मणी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी सांभल है नंदलाल सांभल है नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं बने है नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं वो जोड़ी का जवाब नहीं कि जोड़ी का जवाब नहीं कि जोड़ी का जवाब नहीं कि जोड़ी का जवाब नहीं गुलाबने है नंदलाल गुलाबने है नंदलाल कि जोड़ी का जवाब नहीं गुलाबने है नंदलाल कि जोड़ी का जवाब नहीं गुलाबने है नंदलाल कि जोड़ी का जवाब लेकिन होगी एक बात तलक होगा। मैंने एक दिन और कहा था मंच से और आज भी मैं कह रहा हूँ कि आपकी मेहनत पूर्ण हो। मेरे घनश्याम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी खुशी से नाचे ये मन मिला सजनी को साजन आज मुझे लगता है कि आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है जगत के पालन करता बने रुक्मणी के भरता 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 मधुमंगल और श्री रामा ने मधुमंगल और श्री रामा ने धूम मचाई है आज मेरी
आज मेरी शाम की शादी है। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत, बड़ा लगन मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। देखो क्या खूब सजी है दूल्हे की भोली सूरत। बाराती है माला बजावे मुरली मधुर वाला, गले में जन्नती माला बजावे मुरली मधुर वाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन शम अंग कांति काले, राधिका चमक रही आले, लगन में ठाणे बन वाले, भ्रमर से अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती, कृष्ण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिंद से कैवता दर्शन कोतर से, कनकमय मोर मुकुट बिल के देवता दर्शन को बिल के, गगन सो सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरझर मधुर मृदन, गालनी संग अतुल रति गोप कुमारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। जटाते प्रकट भई गंगा, जटाते प्रगट भई गंगा, शकल मन हारण श्री गंगा, सकल बलिहारण श्री गंगा, सुमरन ते होत मोह भंगा, शरण से होत मोह भंगा, बसी शिव श्री जटा के भी हरे अग की, चरण छवि श्री बनवा
ग्वाल है हसत मृत मन चांदनी चढ़ कटत भगवन तेर सुन दीन दुखारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वं देवदेव त्वमेव सर्वं त्वं देवदेव त्वमेव सर्वं त्वं देवदेव लेते जाना रे क्या लेते जाना हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना लेते जाना लेते जाना लेते जाना कल फिर आना रे लेते जाना रे हरे गाना थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरे गाना थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरे गाना थोड़ा ओम जननेन्द्रिय मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम तद्वर्षाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जै बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो जोदायक फल बुद्धहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। बोले हनुमान जी महाराज के